सभी दोनों हाथ खड़े करके बुलाएंगे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ मेरी नैया लगा दो पार, हरि आ जाओ। हम सब लोग माया मोह से जकड़े हुए हैं। ये कब भगेगा? जब हमारे जीवन में सत्संग आएगा। जिस प्रकार ठंड के दिनों में आग यदि वहां पे है तो वहां ठंड नहीं रह सकता, ऐसे ही जिसके जीवन में सत्संग है वो व्यक्ति हमेशा अच्छे का संग करता है। इसलिए जब सबरी के प्रसंग में आप देखते होंगे भगवान राम वहां पहुंचते हैं तो सबरी कहती है कि भगवान आपको बहुत कष्ट हुआ होगा ना यहाँ तक आने में। राम कहते हैं नहीं, कष्ट नहीं। आप जिस शिद्दत से, जिस मुद्दत से, आप जिस भाव से आप मुझे रोज पुकारती थी, अगर मेरे को सिर्फ रावण का ही वध करना होता ना तो मेरे को जाने का जरूरत नहीं है। मेरा ये जो छोटा भाई लक्ष्मण है ना, ये अयोध्या से बाण चलाता, रावण वहीं पे समाप्त हो जाता। लेकिन मैं आपके दर्शन के लिए, आप जैसे संतों के दर्शन के लिए इस वन में विचरण कर रहा हूँ। आप सबको पता होगा कि गुरु की हमारे जीवन में विशेष महिमा है और जो गुरु की भक्ति को जानता है, जो गुरु को मानता है, उसी को परमात्मा प्राप्त होते हैं। बिना गुरु के भगवान किसी को मिलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए बोलिए गुरुदेव भगवान ने की। जब मतंग मुनि के आश्रम में पहुंचती है सबरी, सेवा करती है। अब जब मतंग मुनि के जाने का समय होता है, मतंग मुनि कहते हैं कि सबरी मैं तो जा रहा हूँ लेकिन राम आएंगे। क्यों आएंगे? कि आप गुरु की सच्ची शिष्या हो। प्रतिदिन आप उनके आने का इंतजार करना, भगवान की भक्ति करना, निश्चित रूप से परमात्मा आकर के आपको दर्शन देंगे। यदि सबरी के मन में संशय रहता, आएंगे कि नहीं आएंगे, गुरुजी बोल के चले गए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, पुराणों की बात माने तो 10,000 वर्ष तक सबरी प्रतिदिन भगवान के आने की प्रतीक्षा करते रहते। और बड़े बड़े सिद्ध साधक संत मुनिजन उस अरण्य में विचरण करते हैं, वहां रहते हैं। उन्हें भी पूरा भरोसा था कि भगवान कभी आएंगे तो सबसे पहले तो हमारे घर में आएंगे, क्योंकि हम साधु हैं, हम महात्मा हैं। लेकिन जब भगवान आते हैं वो साधु महात्मा बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह आज भगवान आ गए। भगवान आते हैं और पूछते हैं कि सबरी कहाँ रहती है। तब उनके अंदर का जो गुमान होता है वो समाप्त हो गया और भगवान कहाँ जाते हैं? सबरी के यहाँ। क्यों? क्योंकि सबरी साक्षात सरल है, निर्मल है, तरल है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो उच्च कुल की नारी नहीं है, वो दिखने में भी सुंदर है ऐसा भी नहीं है, वो बहुत कुरूप थी। लेकिन भगवान उस चीज को देखते नहीं है। हमारे मन के जो भाव हैं भगवान उसको देखते हैं। और जाते जाते सबरी को भी शिक्षा दे करके जाते हैं कि आप भक्ति करिए। भक्ति भगवान को प्राप्त करने की सबसे सरल विधि है। नामी से भी नाम का ज्यादा महत्व है। नामी किसी एक व्यक्ति को तार सकता होगा। आप सब लोग अहिल्या का भी उद्धार सुने होंगे। भगवान श्री राम के चरण जिस पत्थर पर चले वो अहिल्या बनी ना, लेकिन सिर्फ अहिल्या का उद्धार हुआ। लेकिन राम नाम जप करके हजारों लाखों करोड़ों लोग भी इस संसार समुद्र से पार हुए। इसलिए नामी से नाम का ज्यादा महत्व है। नामी से भी नाम का ज्यादा महत्व है। इसलिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, सिर्फ नाम का आप सब लोग स्मरण करें। निश्चित रूप से भगवान की आप प्राप्ति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम लीजिए, कहीं के जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान आपके द्वार आएंगे।
तुलसीदास के पास भगवान आए थे, सूरदास से मिलने भगवान आए थे, मीरा से मिलने भगवान आए थे। हम लोग भगवान को खोजने के लिए मथुरा वृंदावन जा रहे हैं। बोल सच्चे दरबार।